नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज चैनल। दूसरे चरण के मतदान का भी डेट कल है, कल वोटिंग होना है। और इसी बीच नवादा जिला में गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के एक नेता हैं विश्वास जी। इनसे बात करते हैं कि नवादा जिला के 5 विधानसभा सीट में एनडीए की स्थिति क्या है, और साथ ही कुछ ऐसी घटना घटी है जो नवादा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुई है। उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या रोष है कि एनडीए के जो सांसद महोदय हैं उनका सोशल मीडिया पर पुतला जलता हुआ तस्वीर वायरल हो रहा है। साथ ही उनके ही लोकसभा क्षेत्र में गांव में लोग उनको घूमने नहीं देने का प्रयास किया है, उसका भी वीडियो वायरल हुआ है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल जी। आप मेरे यहाँ आए और हमसे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार चुनाव में क्षेत्र में घूम रहे हैं, गोविंदपुर में और नवादा में। नवादा जिला के 5 विधानसभा सीट में एनडीए का उम्मीदवार है और जिनके नाम पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय नीतीश जी के नाम पर। नीतीश कुमार नवादा में प्रचार के लिए नहीं आए, उसका क्या वजह हो सकता है? उनका एक समय का अभाव होगा जिसके कारण वो यहाँ नहीं आ पाए। समय चुनाव में बहुत ज़्यादा नेता बिजी होते हैं और वो समय नहीं मिलने के कारण ऐसा हो सकता है कि वो नहीं आए, और कोई कारण तो है नहीं। हमारा गठबंधन अटूट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अटूट तो दिख रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, रोड शो हो रहा है। नवादा भी वो आए, आरा में गए, कई जगह गए, पहले फेज में भी गए, दूसरे फेज में भी रोड शो हुआ पटना शहर में, और उसके बावजूद वहाँ भी सीएम महोदय नज़र नहीं आए। उनका अपनी परिस्थिति होगी, कुछ कारण होगा, ये सब कोई कारण यहाँ है नहीं। समय का अभाव है, समय उनका स्वास्थ्य के कारण हो सकता है कुछ दिक्कत हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन हमारे नीतीश जी हमारे साथ हैं, अटूट हैं एकदम सब कुछ से। कोई यहाँ टूट का कोई विषय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग साथ चल रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो यकीन है। इसी आवाज़ के साथ, इसी भरोसे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नवादा विधानसभा में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है नवादा विधानसभा के किसी क्षेत्र से कि जो वर्तमान सांसद हैं भाजपा के, एनडीए के, उनका पुतला जलाया जा रहा है और उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो सवर्णों को मनोबल को तोड़ने में लगे हैं। इस पर क्या कहें? सवर्णों का मनोबल तो यहाँ हम लोग जातिवाद पर भरोसा तो करते नहीं हैं, लेकिन आरोप लग रहा है। उस वीडियो में जो दिख रहा है उसमें यही दिख रहा है। तो वीडियो में दिख रहा है तो कुछ लोग बेवजह, वो तो लोजपा के अपने आप को युवा अध्यक्ष बता रहे हैं जिला का। ये भाई अभी चुनाव का एक ऐसा समय है श्यामल जी कि कौन क्या करेगा, इसके राजनीति एक ऐसी चीज है जो कभी परमानेंट नहीं होता है। कौन क्या करेगा इसका विषय नहीं है। विषय बस इतना ही है कि विकास का जो दौर है उस दौर में हम लोग शामिल हैं, और जो दौर में नहीं शामिल है वो हम लोग के साथ नहीं, हम लोग का विरोध कर रहा है। बस यही बात है। जो 2005 में हमने परिवर्तन लाया था और वो परिवर्तन शुरुआत दिख रहा है 2025 तक दिख रहा है परिवर्तन, कि हम लोग रात में निकल सकते हैं, हम लोग रोड अच्छी रोड मिल रही है, बिजली मिल रही है, बिजली फ्री मिल रही है 125 यूनिट,
और सुरक्षित माँ बहन रोड पर चल रही हैं, और ये सारी सुविधाएं जो है जब पटल पर दिख रही है तो इसके बाद विकास की लहर हमारे यहाँ शुरुआत हो गया है। कि देखिए वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री बन रही है, और वही विकास का जो दौर शुरुआत हुआ है, आज एक हुआ है, कल 10 होगा, परसों 10,000 होगा। तो इसी तरह से हम बढ़ रहे हैं, और इस बढ़ने से रोकने के लिए कुछ असामाजिक तत्व जो अपने आप को राजनेता कहते हैं और उनका ही सोच गलत है, तो वो कर सकते हैं ऐसा। इसमें कोई कि अभी हमारा प्रजातंत्र है, इसमें सबको छूट है अपनी बात कहने का, अपने आप को बोलने का, सारे लोगों को छूट है, वो कर रहे हैं। वो गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार है एनडीए का, कल तक भाजपा का वो खासम खास लीडर थी, और उसके बाद वो लोजपा आर में चली जाती हैं। क्या भाजपा के जो वहाँ कार्यकर्ता हैं या लोजपा के जो वहाँ कार्यकर्ता हैं वो ठगे महसूस नहीं कर रहे? लोजपा कार्यकर्ता तो कोई ठगा महसूस नहीं कर रहा है गोविंदपुर विधानसभा में। आप देखिए लोजपा के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो बहुत निष्ठा से लगे हुए हैं चुनाव को जिताने। लोजपा के? हाँ, लोजपा और भाजपा के भी। तो भाजपा के कार्यकर्ता ठगे नहीं महसूस कर रहे हैं? नहीं, दोनों अच्छे क्या कहते हैं सामंजस्य बना करके काम कर रहे हैं। हम एनडीए हैं, हम न भाजपा है, न लोजपा है, न रालोसपा है, न हम हैं। हम कोई पार्टी नहीं, हम 5 हैं, हम 5 पांडव हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा भी नवादा नहीं आए। अरे उपेंद्र कुशवाहा नवादा नहीं आए, उपेंद्र कुशवाहा का अपना क्षेत्र है, अपना काम है, वो देख रहे हैं। और पांडव पासवान भी नहीं आए। अरे पासवान तो आए, रजौली आए हैं, आए थे। तो अपने उम्मीदवार के लिए आए। अरे तो अपने ही उम्मीदवार, रजौली में कौन उम्मीदवार है उनका? उन्हीं का तो है। हाँ, तो आए ही न बारसलीगंज गए, न नवादा। तो बारसलीगंज गए और नवादा नहीं आए? आप लोग तो परेशान करते हैं। बारसलीगंज और नवादा की बात नहीं है, यहाँ गठबंधन के जिसकी जहाँ जरूरत है वहाँ उस नेता को भेजा जा रहा है। वो नेता आते हैं और अपनी जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं और जाते हैं। भाजपा के प्रत्याशी बारसलीगंज, उसके लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रोग्राम दे करके भी नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विनीता मेहता को सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें अनीता मेहता को? ये सब कोई विषय नहीं है। ये विषय बना देना आप जैसे पत्रकारों का विषय है, ये कोई विषय नहीं है। हम लोग एनडीए हैं, एनडीए रहेंगे और गठबंधन के साथ हैं। नवादा का तो रुख यही समझ में आ रहा है कि नीतीश जी नहीं आए, और जिस तरह से नीतीश कुमार अलग अलग प्रचार में हैं, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ दूरी बनाए हुए हैं, और जब टिकट बंटवारा हुआ उस समय वो अपने भी नेताओं को अपने घर से बाहर कर दिए। तो ऐसा तो लग रहा है कि अंदर कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है, जल भी रहा है। नहीं जलता है न पकता है। जलना और पकाना ये लोगों की सोच है। हमारे ऐसे और जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव रहे और विकास हो, जिस तरह से नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए ये सारी बातें कही जाती है। इसमें कोई भरोसेमंद बात नहीं है, इसको नहीं मानना ही चाहिए। बस हम यही कहना चाहेंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अटूट है। हम 5 पांडव हैं, एक मुट्ठी में बंधे हुए, जिनकी जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ जाते हैं और वो उस हिसाब से उस काम को करते हैं। 90 से जब से राजनीति शुरू किए राजवल्लभ यादव या विभा देवी आरजेडी का ही गुणगान करती रही, जदयू भाजपा का कट्टर विरोधियों में से एक थी। आज क्या मजबूरी आ पड़ी कि भाजपा गठबंधन ने उनको सिंबल दे दिया? हमने तो पहले ही कह दिया, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ क्या हमारे जो पहले मेरे साथ नहीं थे आज मेरे साथ हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे विरोधी थे? विरोधी कोई नहीं होता है, विचार का होता है।
वो हमारे विचार से सहमत हुए तो मेरे साथ आए हैं। विचार हमारा अच्छा है तो लोग जुड़ते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक राजद में थे तब तक जेल में थे, सजा का डर था और सजा से बचने के लिए वो पलटी मार गए? ये तो न्यायालय की बात है, न्यायालय जाने, इस पर हम क्या कह सकते हैं। न्यायालय ने जो किया वो न्यायालय का विषय है। ये मोदी है तो कहीं मुमकिन हो? नहीं 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 नहीं, सब बात नहीं, न्यायालय का है, न्यायालय जानेगा। न्यायालय जो न्याय करती है वो सर्वोच्च है, वो जिसको चाहे वो छोड़ सकती है, जिसको चाहे पकड़ सकती है। चूंकि जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। तो उन्होंने गलती नहीं किया था तो उनको न्यायालय ने छोड़ दिया। अच्छा, वो गलत नहीं किए थे? नहीं किए थे, इतना साल तक जेल में थे तो जांच का विषय था। वो जांच के विषय के कारण वो अंदर थे। जांच में बाद में पाया गया कि वो निर्दोष हैं तो बाहर आ गए। जी। विभा देवी जब विधायक थी तो 2 घटना घटी नवादा में, एक इंग्लिश पत्थरा और दूसरा पररिया। ये दोनों के जो भी दोषी रहे हों आज भी बाहर घूम रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये अंदर हैं बाहर हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है? नहीं है। क्या उम्मीद है बिहार का तो छोड़ दीजिए, नवादा जिला में 5 उम्मीदवार, क्या उम्मीद है रिजल्ट का? 5 सीट हमारे हैं, 5 जीत रहे हैं। 5 जीत रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड हो जाएगा एकदम। रिकॉर्ड क्या, पूर्णतः 5 सीट जीत रहे हैं। और विवेक ठाकुर हमारे सांसद, उनके साथ उनका सानिध्य है प्राप्त है, इसलिए हम 5 सीट झोली में एनडीए के डाल रहे हैं। जी हाँ। जो व्यक्ति नवादा के बाहर विधानसभा चुनाव नहीं जीतता हो, नवादा आकर के सफल होकर के चाणक्य बना हुआ है, आप ये कैसे कह देते हैं कि कोई आदमी के पास कोई गुण नहीं, अगर उसको गुण नहीं होता तो वो सांसद नहीं होते हमारे? वो तो नवादा का ये आशीर्वाद है। जी नहीं। जी हाँ। उनका जितने सांसद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का या राजद का, उस सबको आप देख लीजिए कि यहाँ आने के पहले वो हार ही रहे थे, नवादा आकर के आशीर्वाद मिल। देखिए, गौतम बुद्ध संत हुए, बहुत घूमे टहले, बहुत जगह गए, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? गया में। तो हमारी धरती बहुत शुद्ध है और उनको हनुमान को जैसे जामवंत बताते हैं वो हमारी धरती है। और हमारे यहाँ जो भी आते हैं उनका राजनीति का चाणक्य हो जाता है। हाँ, ज्ञान चक्षु खुल जाता है और हमारे उनको पता नहीं होता कि हम में क्या गुण है। यहाँ आने के बाद उनको अपना गुण पता चलता है और हमारे साथ वो आगे बढ़ते हैं। एक सांसद थे संजय पासवान, आपके यहाँ याद होगा, उनकी विदाई कैसे हुई थी? ईंट पत्थरों और हाथ को तोड़कर वो विदाई हुई थी तो वो एक अलग विषय है। उसका सांसद को हमने जितना वोट दिया था उतना वोट तो अब अभी जीतने वाले कैंडिडेट को भी नहीं आता जितना वोट हमने उनको दिया था। अच्छा, ठीक है, कोई कारणवश कुछ बातें होंगी जिसके कारण वो हारे थे, लेकिन विदाई कुछ नहीं होती है। यहाँ चुनाव में जीत हार होती है, बस यही है। कोई जीतता है, कोई हारता है और कार्यकर्ता अपना काम करता है। नवादा की जनता को कल मतदान करना है। नवादा की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता एक दिवसीय भगवान है, इनके लिए क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि नीतीश और मोदी की जो सरकार है, केंद्र में मोदी हैं, बिहार में नीतीश हैं। हम चाहेंगे ये दोनों की जोड़ी इस बिहार के विकास में अग्रसर रहे। और हमने जो पैमाना तय किया है कि 2025 फिर से नीतीश, वो लागू हो। अभी आप भाजपा नेता विश्वास सिंह को सुन रहे थे। इनका कहना है कि नीतीश और मोदी की जो गठबंधन है वो अटूट है, लेकिन दर्शकों को जो दिख रहा है, बिहारियों को जो दिख रहा है कि मोदी जी और नीतीश जी कोई भी सभा शेयर नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी अलग प्रचार में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग प्रचार में लगे हैं
और इनका दावा है कि जब 2005 से जब से गठबंधन की सरकार बनी बिहार में एनडीए की, ये पहला चांस है कि एनडीए में रहते हुए नीतीश जी बगल नालंदा आए और नवादा नहीं आए, जबकि नवादा में उनके भी उम्मीदवार थे। कहीं ना कहीं असंतुष्टता तो दिखती है, लेकिन फिर भी एनडीए के नेता एनडीए को एकत्रित मान रहे हैं, तो आम जनता जो एक दिवसीय भगवान हैं वो भी वैसे भक्तों को आशीर्वाद दें जो फिर 2025 के बाद अचानक से फिर 30 में न मिलें, बराबर मिलते रहें। बाकी तो आप खुद बुद्धिजीवी हैं, क्या संदेश देना। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल जी, आपको भी।